लेकर चुप हो गए और मैंने इसी परफेक्ट टाइमिंग एडवांटेज को पकड़ लिया। 1 महीने बाद सिंची टेक ने अपनी पहली प्रोडक्ट लॉन्च कॉन्फ्रेंस रखी। मैं स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा होकर मीडिया और पोटेंशियल पार्टनर्स के सामने हमारा स्मार्ट होम सिस्टम कीमिंग इंट्रोड्यूस कर रहा था। कीमिंग सिस्टम आपकी जिंदगी को रीडिफाइन करेगा। ये सिर्फ एक कंट्रोलर नहीं बल्कि आपका इंटेलिजेंट स्मार्ट असिस्टेंट होगा। इसकी स्मूथ परफॉर्मेंस, ह्यूमन फ्रेंडली डिजाइन और पावरफुल कंपैटिबिलिटी मार्केट के सभी सिमिलर प्रोडक्ट्स से कई गुना बेहतर थी। लॉन्च होते ही कीमिंग पूरे टेक इंडस्ट्री में सेंसेशन बन गया। उसी दिन हमने देश की टॉप 3 होम डेकोरेशन कंपनीज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर ली और ऑर्डर्स की टोटल वैल्यू 50 मिलियन से ऊपर पहुंच गई। सिंची टेक एक ही बार में फेमस हो गई। ऑफिस के फोन्स लगातार बज रहे थे, जबकि उसी समय जी ग्रुप अभी तक अपने नए प्लान का बेसिक स्ट्रक्चर भी पूरा नहीं कर पाया था। जब जी यांग ने न्यूज में मुझे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर देखा और कीमिंग सिस्टम के अमेजिंग फीचर्स देखे तो उसने गुस्से में अपना फेवरेट एंटीक वेस तोड़ दिया। ये इम्पॉसिबल है, ये तो वही प्लान है जो हमने बनाया था। वो 1 महीने में इतना पावरफुल कैसे हो गया? तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो उन फेक एक्सपर्ट्स द्वारा बेवकूफ बनाया गया था, जिसे वो गार्बेज समझ रहा था। वो एक्चुअली मार्केट बदल देने वाला गोल्ड था और उसने खुद उस गोल्ड को डस्टबिन में फेंक दिया। जी ग्रुप के स्टॉक्स फिर बुरी तरह गिर गए। बोर्ड मीटिंग में जो अंकल्स पहले ग्रैंडपा की साइड लेते थे अब कंप्लेन करने लगे। देख लिया क्या हो गया? जीएन के जाते ही कंपनी और नए प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गए और अब वही हमारे प्रोजेक्ट को लेकर हमारा बिगेस्ट कॉम्पिटिटर बन गया। ये आखिर हो क्या रहा है? ग्रैंडपा मेन सीट पर बैठे थे और उनका चेहरा इतना डार्क था जैसे पानी टपक पड़े। वो दांत पीस कर बोले, जीएन, उस बास्टर्ड के पंख निकल आए हैं। उसने पलट कर काटना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कीमिंग सिस्टम की सक्सेस ने सिंची टेक को इंडस्ट्री में मजबूती से खड़ा कर दिया। हमने तुरंत मार्केट एक्सपैंड करना शुरू किया और सिर्फ 3 महीनों में डोमेस्टिक हाई एंड स्मार्ट होम मार्केट का 30% हिस्सा अपने नाम। लेकिन लियू रुयन की हालत भी अच्छी नहीं रही। जी यांग बाहर लड़कियों और पार्टीज में बिजी रहने लगा और उसे पूरी तरह भूल गया। लियू फैमिली ने गलत साइड चूज की थी, इसलिए उनकी सोशल पोजीशन भी तेजी से गिरने लगी। सुनने में आया कि लियू रुयन कई बार पार्टीज और बिजनेस इवेंट्स में मुझसे मिलने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार मेरे बॉडीगार्ड्स ने उसे बाहर ही रोक दिया। मैंने उसे एक बार भी प्रॉपर्ली देखने की जरूरत नहीं समझी। कुछ लोग एक बार लाइफ से निकल जाएं तो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और मेरे पास ऐसे बोरिंग लोगों और चीजों पर वेस्ट करने के लिए बिल्कुल समय नहीं था। मेरा असली लक्ष्य था उस रॉटन और एरोगेंट जी ग्रुप को पूरी तरह खत्म करना, जो सिर्फ ब्लड लाइन और एल्डेस्ट सन रूल्स को ही सब कुछ मानता था। जी ग्रुप की फाइनेंशियल कंडीशन अब कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। जी यंग की बेवकूफ इन्वेस्टमेंट्स एक बॉटमलेस पिट की तरह कंपनी का पैसा निगल रही थी और कोर बिजनेस की डाउनफॉल की वजह से कंपनी रेवेन्यू भी बुरी तरह गिर चुका था। बैंक्स लोन रिपेमेंट मांगने लगे, सप्लायर्स पेमेंट के लिए ऑफिस पहुंचने लगे, कंपनी के अंदर पैनिक फैल गया, एम्प्लॉइज सीक्रेटली रिजाइन करने लगे। आखिरकार जी यंग डर गया, उसके पास कोई तरीका नहीं बचा, इसलिए वो फिर से ओल्ड मैंशन में दादाजी के पास मदद मांगने पहुंच गया। स्टडी रूम में दादाजी लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट देकर कांप रहे थे। सिर्फ 6 महीने में तुमने कंपनी की ये हालत कर दी। जी फैमिली की 100 साल पुरानी लेगेसी तुम्हारे जैसे निकम्मे की वजह से खत्म हो जाएगी। जी यांग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, ग्रैंडपा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज एक बार और मदद कर दीजिए। ओल्ड मैन के पास जरूर सीक्रेट मनी होगा, अगर वो निकाल दें तो कंपनी बच सकती है। वंस कंपनी स्टेबल हो गई तो मैं सब संभाल लूंगा। दादाजी ने आंखें बंद कर ली, उनके चेहरे पर सिर्फ थकान